ठीक है, तो चलो इंग्लिश क्या है बेटा? लैंग्वेज है, सबको पता है। और ये क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर होता है? छोटी सी बात है, आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ते हैं, समझ में कुछ नहीं आता वो अलग बात है, भ्रम तो है ना कि हम पढ़ते हैं, तो आप पढ़ रहे हो, तो उसमें मैथ्स आ गई, साइंस आ गई, वो आपकी क्या हो गई? सब्जेक्ट में आ गया। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज हो गई। दोनों में अंतर क्या है? अगर कोई सीधे सीधे पूछ ले कि बेटा आपके लाइफ में सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? ये विचारों को प्रकट करती है, वो अचारों को, कटहल का बना है कि लहसुन का बना है ना, ये विचार और वो आचार। बेटा सीधी सी बात है, विषय और भाषा में एक ही अंतर है, मरे मराए का। मतलब घर में कोई निपट भी गया हो, कोई आफत आ जाए, लेकिन आप 2 दूनी 5 नहीं कर सकते, आप 2 दूनी 4 ही करेंगे। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, सब्जेक्ट अपने रूल रेगुलेशन से नहीं हटता, लेकिन भाषा हट सकती है। आप अपने विचार को व्यक्त करने के लिए क्या हो सकते हैं? आज आप किसी से, होता नहीं है 2 दिन पहले आप कैसे बात कर रहे थे, 2 दिन बाद आप कैसे बात कर रहे हो, होता है कि नहीं? पहले आप फिर धीरे से तुम फिर तू तड़ाक, फिर हट गए, फिर इस पे आ जाते हो। तो भाषा परिवर्तनशील है, माहौल के हिसाब से बदलती है। लेकिन अभी आपने देखा गणित में, इस वाले चैप्टर में 2 into 2 4 करते हैं, दूसरे वाले चैप्टर में, इस वाले में 2 into 2 मजा नहीं आ रहा, 5 कर ले भाई, नहीं कर सकते आप। तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज में ये सबसे बड़ा है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहे खुशी में नाच रहे हो, चाहे दुख में नाच रहे हो, 2 दूनी 4 का 5 आप नहीं कर सकते। लेकिन दुख में नाच रहे हैं तो डांस अलग हो जाएगा, अभिव्यक्ति अलग हो जाएगी, और खुशी में नाच रहे हैं तो फिर बेटा शर्ट टी शर्ट सब उतार के आप नचा सकते हैं, कर सकते हो। तो यही खेल लैंग्वेज में, लैंग्वेज अपने आप को अपडेट करती जाएगी, सुधारती जाएगी, और कई जगह अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को क्या कर लेती है? बदल देती है। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में जो आता था जब मैं पढ़ता था, कभी मैं भी पढ़ता था बेटा, ठीक है, तो देखिए वो क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज में आपने देखा क्या होते हैं? 36 लेटर, ये सब नाम में हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं दोबारा से बताने की, लेकिन चलो माहौल बन गया है तो कर ही लेते हैं। लेटर कितने होते हैं हमारे पास? 26। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अभी लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस किया है। इन 26 लेटर से क्या बना? सबको पता है क्या बने? शब्द। अब इन 26 लेटर को कोई सेंसिबल, क्या बोल सकते हैं उसको, सीक्वेंस में रखना है, अनाप शनाप नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी रख दिया तो एक शब्द बन गया, जिसका अपना कोई पर्टिकुलर क्या हो, मीनिंग हो। इन शब्दों से क्या बना? नाउन नहीं पढ़ा रहे बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसी से आपका कहीं से स्टार्ट करना था ना, नाउन यहीं से बनेगा, माहौल धीरे धीरे बनता है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वापस आ जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा? आप जो बोलते हैं स्पीच, ठीक है, उन्हीं स्पीच में क्या बोलते हो? संगीत, शब्द ही तो बोलते हो। तो उस स्पीच में जो शब्द हैं उनको कितने प्रकार से, उनके कितने पार्ट हो सकते हैं, कितनी तरीके से उनको फंक्शन कराया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। जो आप नाउन में जानते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। इसी में आपने पढ़ा सबसे पहले कौन? नाउन। अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोनाउन, जिसकी हमने क्या बना रखी है? हेडिंग बना रखी है। तो अब आ गया, गाड़ी चलते चलते हमारी कहाँ पहुंच गई बेटा? प्रोनाउन में पहुंच गई। अब प्रोनाउन क्या होता है? अगर इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें कि अगर एक लाइन में समझाना हो व्हाट इज प्रोनाउन, तो बच्चा सीधे सीधे बोलता है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन वो शब्द है इनको नाउन की जगह पर रख दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों ऐसा किसी के मन में विचार आया कि यार नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभिषेक की बात करें, अभिषेक अच्छा लड़का है, अभिषेक बहुत पढ़ता है, अभिषेक बहुत मेहनती है, अभिषेक इस बार फेल होगा, ठीक है। अब 3 तो अच्छे लगे ना, चौथा खराब लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभिषेक अच्छा लड़का है, तो आप कहेंगे सर ऐसे ना बोलो, ऐसे बोलो अभिषेक अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती है, वो इस साल पास भी होगा, ठीक है, खुश। तो आपने कहा कि सर बार बार अभिषेक ना लगा के
वह या वो तो अपनी हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग आप ये लगा लीजिए। मेरा सवाल यही है कि आपने जो बचपन में प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल करता है। आखिर ऐसा क्या घटना घट गई कि आपको नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगाना पड़ा? बोलो। रिपीटिशन ऑफ नाउन, तो वही बात होगी बेटा। क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल यही है, नाउन की रिपीटिशन क्यों नहीं कर सकते यार? जब हम सब मिल करके एक नई भाषा को जन्म दे रहे हैं, नई भाषा बना रहे हैं, तो एक आदमी ने तो नहीं बनाई, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाई नाउन लगता है तो नाउन लगता है। कभी देखा है 2 की जगह पे 3 लगा दें? नहीं, गणित में तो 2 की जगह आप 3 नहीं रख सकते। 2 की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। मैथ्स में देखा होगा, टीचर कहते हैं दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ 2 ऐड करने का। कभी सोचा इधर 2 ऐड कर लूं, इधर 3 ऐड कर लूं? मेरा मन नहीं कर पाए। इधर भी 2 इधर भी 2, क्योंकि बैलेंस करना है आपको उस जगह को। तो प्रोनाउन के साथ ऐसा क्या है कि नाउन जब लिखा जा रहा है, अभिषेक अच्छा लड़का है, अभिषेक पागल है, अभिषेक कूदता है, अभिषेक नहाता भी है कभी कभी, ठीक है, तो बार बार अभिषेक लगाने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसका नाम सुन के इरिटेशन हो सकती है। नहीं, किसी भी चीज को, यही सुनना था, किसी भी चीज को बार बार सुन सुन के इरिटेशन होता है बेटा। अब वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुमने कहा इसका नाम सुन के, लेकिन अभी मैं किसी का भी नाम बार बार बोलूं तो आप झल्ला उठोगे। होता नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं, किसी ने आपका नाम लिया तो एक बार गर्दन उठाई, अच्छा मेरे बारे में बात हुई, फिर नीचे करके लेंगे, फिर तुम्हारा नाम ले लिया, फिर गर्दन उठाई, तो नाम सुन के आप बार बार गर्दन भी उठाएंगे। फिर आपने कहा क्या पागल आदमी बार बार लिए जा रहा मेरा नाम। तो जीवन में कोई भी चीज बार बार रिपीट हो, वो नाम ही क्यों ना हो किसी का, आपको इरिटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लगातार होता रहे, बाद में आपकी शादी एक ही आदमी से हर महीने करा रहे हैं, आप हर साल पेपर दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उलझन होती है। एक नया बच्चा जब फ्रेश आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो अलग ही जोश, सुबह एकदम बालू तेल लगा के एकदम बाबू बन के मैं पढ़ने जा रहा हूँ कोचिंग, क्योंकि वो उसका पहला दिन है। आप भंगेरियों की तरह चले जा रहे हैं, क्यों? 5 साल से पढ़ रहे हैं कोचिंग में, कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो जो शर्ट हाथ में आ गई, जो पैंट हाथ में आ गई, कोचिंग जाना है, लेकिन पहले दिन की जो जोश होता है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा, खत्म हो रहा। क्यों? आप इरिटेट हैं। कोई भी काम, पापा दिन में 4 बार तुम्हारा नाम बुला लें अगर, तो 5वीं बार तुम खुद वहीं खड़े रहते हो, अब नाम ना लेना, यही बता दो क्या काम है। तो जीवन में हर वो चीज जो बार बार होगी वो आपको उलझन देगी, और इसीलिए इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में ही ये लिबर्टी दी गई है कि आप उस चीज को सुधार लें। लैंग्वेज में ही ये लिबर्टी है। गणित में लिबर्टी नहीं है कि आप 2 दूनी 4 ना करके आपका सवाल नहीं आ रहा, ठीक है? सवाल में सारे ऑप्शन क्या है? 10, 20, 30, सॉरी 10, 20, 50, 60 इस तरीके के हैं, और आपका आंसर क्या आ रहा है? 8। आपने 4 2 जा, सॉरी 8 कैसे आता है? मान लो 2 3 जा 6 आता है, आपका आंसर 6 आ रहा, और 6 का मतलब 3 का कोई, चारों ऑप्शन में कोई मल्टीपल नहीं है, तो आप क्या करोगे यार? 2 3 जा 6, आप 3 की जगह पे अपने मन से 5 ले ली, ठीक है, और 5 दूनी 10। अब देखो सारे मल्टीपल बन गए, किसी में भी टिक कर दो, नंबर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो फिक्स है। लेकिन लैंग्वेज की खूबसूरती यही है, इसीलिए तो गणित भी समझ में आ गई, सब समझ में आ गया। इंग्लिश, कोई भी भाषा, आपको हिंदी भी नहीं आती, आपको सही मायने में हिंदी भी नहीं आती, लैंग्वेज नहीं समझ पाते, क्योंकि लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं है, ऐसे चली तो ऐसे ही चलती जाएगी, वो टाइम टू टाइम रिफॉर्म होती गई, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट अपने आप में बदलाव करती गई। रीजन है, ऐसा नहीं कि अपने मन से उन्होंने कर दिया, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो अपडेट होता गया। जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि 2 2 जा 5 नहीं हो सकता, लेकिन लैंग्वेज में आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने अभिषेक के नाम को 10 बार इस्तेमाल किया, उलझन हुई, रिपीटिशन हुई, तो जिसने इसको यूज किया होगा पहली बार, जब कई बार नाम लिख के खुद ही पढ़ा होगा, अपना ही नाम लिखा होगा, तो खुद ही पढ़ के क्या हटाओ यार, बार बार ये नाम नहीं आना चाहिए, तो हटाएं तो हटाएं क्या? उस हटाने के लिए किसको जन्म दिया गया? प्रोनाउन। जहां पे प्रो आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बेटा फॉर। प्रो का मतलब क्या होता है? फॉर, ठीक है? यह मैंने आपको 1000 बार बताया। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी? सुल्तान। सुल्तान में एक लीग का नाम है क्या? प्रो रेसलिंग लीग। रेसलिंग मतलब कुश्ती, लीग मतलब जानते ही हो, लीग ही कह लेते हैं। तो वो लीग किसके लिए है? कुश्ती के लिए।
ठीक है, तो प्रो का मतलब ही होता है क्या, फॉर। अब आप देखिए प्रोनाउन में अपने आप हिडन है, नाउन के लिए जो चीज नाउन के लिए इस्तेमाल होगी वो आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन क्यों आया, क्योंकि नाउन को जहां आपने रिपीट किया, और रिपीटिशन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन। कोई भी चीज आपके जीवन में रिपीट हो, फॉर एग्जांपल दूर मत जाओ, इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, दे लौकी दे तरोई, रात में डेली लौकी तरोई, और जिस दिन संडे के दिन मम्मी ने टिंडे बना दिए, लेकिन बेटा आज कुछ नया ट्राई करो, टिंडे खाओ, उतरेगा गले से? होता है कि नहीं? एक ही जैसा खाना 2 दिन खा लो, अगर इरिटेट हो गए। तो जब खाना रिपीट नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, अपने जीवन में कोई भी चीज, कपड़े, आज इस कलर की जीन्स लियो तो अगली बार आप मोबाइल भी लेते हो तो ब्रांड या इसी रेंज में दूसरा ले लेंगे, तो हम यूज कर चुके हैं, और फिर यही मोबाइल आपका गया और आप वही मोबाइल फिर ले आए, कोई मतलब? आप क्यों चेंज लाते हैं जीवन में? इसीलिए कि आप इरिटेट ना हो। तो नाउन लैंग्वेज है बेटा, और लैंग्वेज कहाँ पे है? लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ करते हो? जीवन में ही तो करते हो। तो अगर आपकी लाइफ में रिपीट करने से कोई इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो लैंग्वेज में भी चीजों के रिपीट करने से क्या होता है, इरिटेशन होगा। और उसी इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए जन्म कौन लिया गया, जन्म दिया गया, लिया गया, कुछ भी कह लो, उसी इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए नाउन नहीं, सॉरी, प्रोनाउन को बनाया गया। तो ये है प्रोनाउन के बनने की कहानी। प्रोनाउन क्या है अभी नहीं बताया है, प्रोनाउन क्यों है ये बता दिया। प्रोनाउन क्यों है कि इरिटेशन मिटानी, ठीक है, वही काम। तो 2 दिन खाना रिपीट नहीं हो सकता, तो 2 बार नाउन कैसे आप रिपीट कर लेंगे? आप पढ़ेंगे, आपको खुद ही उलझन लगेगी उस चीज को। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या बना दिया, प्रोनाउन बना दिया। अब ये लैंग्वेज में क्या है, एक तरीके का सुधार ही तो है। मान लिए ग्रामेरियन जो थे, उन्होंने नाउन बनाया और वो प्रोनाउन ना बनाते, तो हम आज भी ऐसे ही लिख रहे होते। महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, चेतक हवा से तेज दौड़ता था, चेतक ये करता था, चेतक वो करता था, चेतक ये, चेतक वो, चेतक ये, चेतक वो, आखिर में खुद चित्के आज जुड़े हो गए। इतनी बार आपने चेतक लिखा होगा, लेकिन अगर हमें प्रोनाउन का ज्ञान ही ना होता तो हम यूज्ड टू हो गए होते इस चीज के, ऐसे ही तो पढ़ रहे होते। तो इंग्लिश में ये अपने आप में क्या है, सुधार। यही लैंग्वेज की खूबसूरती है, और चाहे तो कहे यही उसका डिफिकल्टी लेवल है, कि वो टाइम टू टाइम क्या हुई, रिफॉर्म होती गई। आप नहीं हुए, आपने उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा, आपने चीजों को याद कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोनाउन के 2-4 एग्जांपल दो, तो आपके दिमाग में सिर्फ 4 ही 5 आते होंगे। क्या, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ठीक है। लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। इनको बताऊंगा इनको अलग अलग जन्म क्यों दिया गया। आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता होगी, लेकिन अभी मैं डिटेल में जब समुद्र मंथन कराऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आपने देखा होगा आई और वी, फिर बच्चे क्या है, यू, फिर आपने देखा होगा ही, शी, इट और दे। ये क्यों जन्मे, कहाँ जन्मे, कैसे जन्मे, सब पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा बात दिमाग में आई तो बोल देता हूँ। आपको पता होगा आई क्या होता है, सिंगुलर, हालांकि ये प्लूरल भी है, लेकिन बात की बात करेंगे। वी अपने आप में क्या है, प्लूरल, ठीक है। ही, शी, इट तीनों क्या है बच्चे, सिंगुलर, और दे क्या है अपने आप में, प्लूरल। और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये क्यों होते हैं अभी देखेंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन जैसे भाषा में सुधार हुए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुधारे नहीं। आपको यकीन होगा हर भाषा में कमियां हैं, हर भाषा में कमी होती है। आपकी भाषा में भी है, हिंदी में भी है, एग्जांपल दूंगा, इंग्लिश में भी है। आप देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या किया, आई मतलब सॉरी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन में आइए, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन सेकंड पर्सन में केवल एक है, यू। क्यों? आपने एक मूवी देखी होगी चुपके चुपके, उसमें धर्मेंद्र ये प्रश्न पूछता है कि इंग्लिश कह रहे हैं, इंग्लिश जो है बड़ी बेकार भाषा है कि उसमें बड़ों के लिए भी तुम लगाते हैं, छोटों के लिए भी तुम लगाते हैं, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, बड़ों के लिए आप, छोटों के लिए भी हम लोग आप ही यूज करते हैं। तुम क्या, तुम का हमने कई वर्जन, तू, तड़ा, अबे, तबे, बहुत सारे वर्जन बना लिए हैं। आप अपनी जब भाषा में होते हैं, अपने साथ वालों की भाषा में होते हैं, तो आप लगाने से आपको पता चल जाता है कि आपको पापा से बोलना है, पापा आप पानी ला दीजिए, ठीक है। आपके पैर में चोट लगी थी, आप पापा पानी ला लीजिए, छोटे भाई से कहें भैया पानी ला दो, फिर दोस्त आया, अबे पानी ले आ, ठीक है। तो हिंदी में देखिए टोन चेंज हो रही, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहोगे,
बेटा इतना अंग्रेजी ना सीखो, आगे आके बात करेंगे, मॉडल्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात कहना है, वो पूरी कंप्लीट हो जाने दो। तो आप पापा के लिए भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटों के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी वजह से यू अकेला हो गया। अगर ग्रामेरियन बड़ों के लिए यू, ठीक है, और छोटों के लिए पू बना दिए होते तो कोई दिक्कत थी? कुछ होता? नहीं होता। हम आज यू पढ़ रहे हैं, हम पू भी पढ़ रहे होते, ठीक है। और अगर इंग्लिश है बेटा, जैसे हिंदी में आप जानते हैं तुम होता है, आप होते हैं, दो हैं, ठीक है, वैसे इंग्लिश में तुम के लिए यू, आप के लिए पू। कोई दिक्कत? अगर मैं मान लो ग्रामेरियन हूं, मैं आज से शुरुआत कर दूं तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। लेकिन ये इंग्लिश का ड्रॉबैक कह लीजिए। हालांकि ये ड्रॉबैक नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश की एक कमी है। इंग्लिश में कमी नहीं है, इंग्लिश में गेस्चर शो कराने के लिए आपका मूड कि आप सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके लिए मॉडल्स हैं। उसके लिए मॉडल्स हैं जो कि मूड वर्ड से ही बने हैं। वो आपको इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा, जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, ये ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन चाहते तो वो कर सकते थे, जैसे हिंदी में होता है आप और तुम, वैसे ही इंग्लिश में भी हो सकता था यू और टू। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने कहा ना, यू आपका क्या है, बड़ों के लिए भी इस्तेमाल होगा, छोटों के लिए भी इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिक्कत कर दी कि यार ये भी सिमिलर प्लूरल, ये भी सिमिलर प्लूरल, तो ये वाइफ के रोएगा नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, मैं कहानी सुनाता हूँ समुद्र मंथन की, अभी फिर पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ये नहीं पढ़ाना चाहिए था। कि उसमें आपने देखा होगा जब अमृत निकलता है तो देवता लोग सब पी जाते हैं, राक्षस कोई नहीं पी पाता, ठीक है। अरे एक पी लेते हैं तो ये बहुत गुस्सा आ जाते हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, ये भड़क उठते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो गया। तो इतना भड़कते हैं कि पूछो मत, तो स्वयं शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ता है और कहते हैं जाइए, मैं आपको, कौन सा मंत्र है वो, संजीवनी, संजीवनी बूटी नहीं, बूटी तो रामायण वाला काल है, कुछ है, कुछ ऐसा मंत्र देते हैं कि अगर राक्षसों का सर नहीं कटा है तो आप उन्हें दोबारा से जीवन दे सकते हैं। तो केवल ये ताकत केवल भगवान शिव के पास थी, और दूसरा शुक्राचार्य को शांत करने के लिए भी, तो बहुत ज्यादा भड़क गए थे कि मेरे पुत्रों के साथ, मेरे शिष्यों के साथ अन्याय हुआ है। उसको दोनों ताकत दे जाते हैं कि आप अगर राक्षस का सर नहीं कटा है तो आप क्या हैं, उनको जिंदा करने की ताकत रखते हैं, आप दोबारा से। तो बेटा देवता बहुत चालाक थे, ठीक है, मुंडी काटने सीखे, ठीक है। और वो भी बेटा ज्ञान के हिसाब से, आप उसको छल नहीं कह सकते। अगर उनको अमृत मिल जाता तो वही है, तुम्हें थोड़ी सी पावर मिल जाए तो तुम उत्पात मचा दो, ठीक है। संयम नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, विवेक भी नाम की कोई चीज होनी चाहिए, खैर वो अलग टॉपिक है। तो यही साल यू के साथ किया गया। यू सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल है, तो याद रखिएगा, अभी आगे जाके मैं लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, इसको शुक्राचार्य ही समझिए, इसके पास दोनों ताकतें दी गई। यू को खुश करने के लिए, वरना बैलेंस ही ना बनता। इनके पास सिंगुलर प्लूरल दोनों, इनके पास सिंगुलर प्लूरल दोनों, और यू हमारा अपने आप में क्या हो गया, अकेला। तो यू को उन्होंने क्या बना दिया, सिंगुलर और प्लूरल। ये मैं भी आगे जाके पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये बात बोलने का सिर्फ इतना मतलब है, जैसे हर लैंग्वेज अपने आप को रिफॉर्म करती है, इंग्लिश ने अपने आप को रिफॉर्म कैसे किया, प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करके, ताकि किसी का नाम ले लेकर रिपीटिशन ना हो, रिफॉर्म किया। वैसे ही आज भी उसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक हैं जो उन्होंने सुधारे नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो उसके साथ दो कर सकते हैं, बड़ों के लिए यू, छोटों के लिए हम, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके पीछे यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, या ज्यादा ना लो, नहीं तो याद करने में दिक्कत होगी, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है, नहीं तो बेटा यू पू चू वो बना ले, कौन पूछने वाला। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया गया, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए। किस चीज का सुधार, कि नाउन की रिपीटिशन से जो इरिटेशन होगा उसको हमें क्या करना है, मिट्टी मिला देना, ठीक है, उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं इरिटेशन का है कि कैसे होती है, वही सबको पता है, मैं लिखूंगा नहीं ये सब, एग्जाम्पल दिया है। एक लड़का, अभिषेक इज अ वेरी गुड बॉय, आगे की इंग्लिश आ नहीं रही, ठीक है, अपने आप समझ लेना। तो क्लियर है प्रोनाउन क्यों बना, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन वही है जो आप बचपन से जानते आ रहे हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन।
ठीक है, बचपन में आप पढ़ते थे विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल करने वाली चीज को हम प्रोनाउन कहते हैं। ये डेफिनेशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बच्चों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको टीचर पढ़ाते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन। इस डेफिनेशन में क्या है, इस डेफिनेशन में वो प्रोनाउन का फंक्शन बताने के साथ साथ क्या बता रहा, रीजन भी बता रहा क्यों। इसीलिए ये अगर डेफिनेशन वही ना आपसे पूछे बड़ा प्रोनाउन क्या, आपने यही बोला ना व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो आप में और थर्ड क्लास के बच्चे में कोई अंतर नहीं। ये बिल्कुल वही वाला एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ कि गाय पे अगर निबंध लिखने को कह दें तो आज भी तुम, गाय हमारी माता है, उसकी 4 टांगे होती हैं, वो हमें दूध देती है, पानी भी दे देती है, ठीक है, गाय के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, यही लिखा है। ये 4th क्लास का बच्चा लिखता है। आप लिखेंगे गाय के सामाजिक महत्व के बारे में, गाय का आर्थिक महत्व और आज गाय का धार्मिक महत्व क्या है, आप ऐसे लिखेंगे तो इससे पता चलता है आप ग्रेजुएट हैं। अब वही गाय चौपाया जानवर होती है, ठीक है, जब आप ये लिखते हैं तब आपको पता चलता है 4th क्लास के बच्चे, ये आपके स्टैंडर्ड को दिखाता है। वही नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये गलत बोल गया मैं, नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये सिर्फ उसके फंक्शन को दिखा रहा है। लेकिन अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ये उसके फंक्शन के साथ साथ किसको दिखा रहा, थोड़ा चेहरे पर कितनी एनर्जी लगा रहा हूं मैं, चेहरा एकदम ऐसे कि अब गिरी तब गिरी ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने में बहुत एनर्जी जाती है क्योंकि लगातार आपको बोलना है, तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट भाव लग रहा है कि हाँ जग रहे हो, ठीक है, सोने वाली स्थिति में ना पहुंचो। हालांकि मैं कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जन्म है प्रोनाउन का। कहते हैं ना जन्माष्टमी में सबसे पहले जन्म ही तो होगा, इसके बाद लीलाएं चालू होंगी, तो ये लीला अभी दिखाएगी, पहले जन्म तो हो लेंगे। तो अभी प्रोनाउन का जन्म हो रहा है। तो प्रोनाउन क्यों है आपको पता है, प्रोनाउन क्या है आपको पता है, क्या है, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। क्यों, टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटिशन को चेक करने के लिए कि कहीं हो तो नहीं रही, ये प्रोनाउन का बेसिक फंक्शन है। अब बात करते हैं, ठीक है, अभी प्रकार पे नहीं जा रहे हैं, अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। आपको भी मैं हेडिंग बनवा दूंगा, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन इतना तो सबको पता है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। बात है ही, शी, इट तो थर्ड पार्टी के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन एक छोटी सी बात करें, ये आई और यू क्यों बनाए गए, सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे इन्हीं दोनों से होती है। आई और यू क्यों बनाए गए, क्यों आया आई, कोई बताएगा, आई की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो पता है आपको क्यों पड़ी। मान लीजिए आज आई, हम लोग प्रोनाउन बनाने बैठे हैं, आज की मीटिंग है, प्रोनाउन की खोज होगी, आज प्रोनाउन बनाएंगे, तो आई की जरूरत हम क्यों लिखें, 2% की जरूरत होती है। नहीं, मैं तो शीशे खड़े होकर सामने बात कर लेता हूँ। देखो तो नाम क्या है, अभिषेक, मैं अपना नाम तो बेहतर लगेगा, नाम नहीं एग्जाम्पल की वजह से। क्या लिखूं हम, सही लिखा मैंने, इंग्लिश टीचर। देखो कोई बोल गया यस सर, काहे नहीं आए थे, नहीं बोला है। इंग्लिश टीचर क्यों गलत है, ढंग से जवाब देना, बीइंग द ग्रेजुएट, इंग्लिश टीचर क्यों गलत है, तमीज से थोड़ा सा कटसी दिखाइए, ढंग से, ये नहीं कि बेटा मछली बेचने, ये ले ले 10 रुपए की, ये ले ले 20 रुपए की, कुछ बोल जाओ। है इंग्लिश टीचर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। टीचर जो है जरूरी नहीं वो इंग्लिश से ही निकल के आया हो, कॉपी खोली खुद से टीचर बाहर, ठीक है, हर आदमी का अपना पर्सनल टीचर है, किताब खोलो बना बन बाहर आ रहा है, दिन में 4 बार खोली, आबादी बढ़ी जा रही देश की, ठीक है, फिर शाम को टपकाना भी है इनको, जबरदस्ती घुसे रहो किताबों में। तो टीचर जो है वो इंग्लिश से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता, और अगर कोई चीज डायरेक्ट रिलेट नहीं करती तो बीच में रिलेशन दिखाना पड़ेगा, और रिलेशन दिखाने के लिए हमारे पास 2 ही चीज है, या तो पोजीशन लगाइए या उसमें ऑफ लगाइए, ठीक है। पोजीशन लगेगा नहीं क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग के लिए हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, नाउन में सब डिटेल में पढ़ाया है, टीचर ऑफ इंग्लिश। और ध्यान रखिएगा केवल इंग्लिश नहीं, हिंदी, मैथ, फिजिक्स के साथ इस्तेमाल करना है,
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ये लिख दिया, ये कौन है? मैं हूँ। लेकिन जब मैंने बोर्ड पे लिखा तो ये कौन है? क्या ये मैं हूँ? अगर मैं बोलूँ आपके सामने, चलो लिखा छोड़ो, मैं बोलूँ विवेक इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन। दो ही बच्चे सर खुजला रहे होंगे, जरा अपने बारे में बात कर रहा है, किसी और के बारे में होगी ना। आप जानते हैं आपके एक टीचर और भी है जिनका नाम यही है, रीजनिंग पढ़ाते हैं आपको। तो मैंने अगर बोला विवेक इज अ टीचर, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, तो कहीं ना कहीं मन में यह संदेह आएगा कि मैं किस टीचर की बात कर रहा हूं। बोलो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोलूंगा तो मैं खुद को नाम लूं। अगर मुझे बताना है कि मैं इंग्लिश टीचर हूं तो मैं विवेक अपना नाम बोलूं कि मैं आई लगा के बोलूं। तो आई इसीलिए इस्तेमाल आया, आई का जन्म इसीलिए हुआ कि बोलने वाले की बात में कंफ्यूजन ना हो कि वो अपनी बात कर रहा कि किसी और विवेक की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं अभिषेक की बात करूं, सबको पता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन विवेक तो मेरा ही नाम है। तो अगर मैं बोलूं विवेक पागल है तो आपको कुछ नहीं सोचना, 100% मेरे बारे में ही बात हो रही होगी, है ना, यही तुम सोचोगे। तो जब मैं अपना नाम खुद से बोल रहा हूं तो एक संदेह होगा कि मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं कि कोई और बंदा है जिसका नाम यही है। क्लियर हुई बात? आई क्यों आया? आई इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया कि आई जो है वो बोलने वाला। इसीलिए शुरुआत करते हैं, अभी काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा के अलग से हेडिंग करवाऊंगा। आई हमेशा क्या होता है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा, आई हमेशा क्या होता है? स्पीकर। आई कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। और आई क्या है? क्या है? अच्छा, आई को कभी देखा है एज अ एडजेक्टिव? आई को कभी नाउन बनते देखा है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने घर में अपने कुत्ते का नाम रख लो आई। आजकल कुत्ते का नाम आदमी देखो, खुद का नाम गच्चू, खुद का नाम गच्चू, ठीक है, कुत्ते का नाम लियो। कहीं में समझ नहीं आ रहा कुत्ता कौन है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि कुत्ता असल में है कौन। और यकीन मानिए उसके साथ जब आप चलने तो आप ही कुत्ते लगे, हकीकत होती है। वो पूरा एकदम रॉक में चल रहा खा पी के ना, तुम एकदम हाँ। तो ये बात ध्यान दी क्यों? हाँ, आपने अपने कुत्ते का नाम आई रख लिया, तो ये नहीं रख लेना है कि मेरे दोस्त आई प्रोनाउन होता है। आपके कुत्ते का नाम आई है। अरे साउथ में एक मूवी आई थी आई, सबने देखी होगी, ठीक है। तो अगर लिखा है आई इज द नेम ऑफ मूवी, तो आपने पढ़ रखा है जब आई का यूज एज अ प्रोनाउन होता है तो उसके साथ क्या लगता है? एम लगता है। लेकिन पेपर में आया आई एम अ नेम ऑफ मूवी। अब देखिए क्या हो गया, ये सही है? क्या हो जाएगा? इज। तो आपको तो पढ़ाया गया आई के साथ हमेशा एम लगता है, लेकिन लग क्या रहा है? इज। यहां से एक बार समझानी है बेटा, शकल पे मत जाओ। मैं जितना भी इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, शकल मायने नहीं रखती, फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। आप फंक्शनल ग्रामर पर पढ़ रहे हैं, मतलब वो शब्द पर्टिकुलर उस जगह पर बैठकर कौन सा तांडव कर रहा, वो क्या बनने की कोशिश कर रहा, ये इस पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे आपने जो नाउन आज तक, माफ कीजिएगा, आपने जो आज तक प्रोनाउन पढ़े हैं उसके अलावा भी और प्रोनाउन है, लेकिन आपने उसे कभी पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रोनाउन को चेहरे से पहचानते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, आप चेहरे से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए चेहरा धोखा खा गया, आई इज अ नेम ऑफ मूवी, क्योंकि आई प्रोनाउन नहीं, क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश तभी आएगी जब आप उसका फंक्शन पकड़ पाएंगे। इसीलिए इतना टाइम लगा दिया प्रोनाउन को बताने में कि प्रोनाउन आया तो आया क्यों, क्योंकि जो चीज का जन्म पता होगा कि ये क्यों जन्मा, तो उसी उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए ही तो आगे काम करेगा। आप कोचिंग क्यों आए हैं, आपको यही नहीं पता, तो कोई बच्चा उठ के अपने आप पोछा लगा रहा, ठीक है, कोई आकर कहीं सर आपके बाल खराब हो गए, मैं बाल झाड़ दूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कोचिंग क्यों है, ठीक है। कुछ बड़ा पीछे चलेगा टॉयलेट में, आप पूरा साफ करके आऊंगे, क्योंकि आप घर से निकले कोचिंग के लिए, आपको पता नहीं कि आप आए क्यों हैं, तो कुछ भी तो करने लगोगे। यही इंग्लिश में आपके साथ होता है, आपको पता ही नहीं कि आया क्यों, जहां मर्जी आता है वो कुछ भी करने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता।
लेकिन हमें तो पता है कि आप क्यों आए हैं। तुरंत गए टॉयलेट में, उसी में उस पर मुंह घुसेड़ दिया कि बेटा पढ़ने आए हो, ये काम करने नहीं। अगर नहीं पढ़ोगे तो भविष्य में यही करना है, वो अलग बात है। प्रैक्टिस करनी है तो आज कर लो, हिम्मत है कि नहीं कर पाओगे कि नहीं, तो मुंह उसी में घुसेड़ देंगे। अगर झेल गए तो बेटा आप में हिम्मत है, आप कर लें। सच्चाई है कि नहीं ये बात? आप क्यों आए हैं आपको पता होना चाहिए। तो प्रोनाउन जब तक नहीं पता चलेगा कि ये क्यों बना, आप उसका बिहेवियर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो प्रोनाउन क्यों बना? केवल नाउन को, और अच्छे से बोलो, नाउन को रिपीट नहीं होने देना। इसका मतलब ये नहीं कि नाउन को मार के भगा देना, नाउन की जगह पे बैठ जाना। इसका मतलब जब एक नाउन एक से ज्यादा बार रिपीट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन आएगा। तो हर वो चीज जहां पे नाउन आना चाहिए लेकिन वो आ नहीं पा रहा क्योंकि वो रिपीट हो रहा, इस वजह से उस जगह को रिप्रेजेंट कौन करेगा? प्रोनाउन करेगा। तो आप बोल सकते हैं प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करना है? टू रिप्रेजेंट नाउन। एक लाइन ये भी बोल सकते हैं, क्यों करना है? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन का काम क्या है? नाउन को रिप्रेजेंट करना। अब जहां जहां जो शब्द नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अब लिखा है आई इज अ नेम ऑफ मूवी, तो आई जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो खुद नाउन है? अब मुझे बात समझिएगा, नाउन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पहले तो नाउन खुद होगा, बात है ना। जैसे इंडिया का डेलीगेशन जाता है दूसरे देशों में, तो वो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जाता है। भारत मतलब पूरा देश। हम सब यही चाहते हैं जो वो लोग वहां बोल रहे हैं। अब मोदी जी हो, हमने जिताया, अब वो जो कर रहे हैं वो उनके मतलब नहीं है। अरे दूर मत जाओ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि हम नाटो में शामिल होंगे, तो रसिया नहीं माना, तो रसिया क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति को मार रहा है? वहां हमला करा पूरे देश को। क्यों? वो उसका फैसला नहीं है, वो उस पूरे कंट्री का फैसला है। तो वहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो पूरे कंट्री को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले राष्ट्रपति होना चाहिए, फिर ही तो रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो पहले नाउन आएगा फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। पहले नाउन आएगा फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो आई है, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, जब मैं ये बोल रहा हूं तो उसका रिप्रेजेंट कौन हूं? विवेक। क्या है? विवेक इज अ टीचर। लेकिन जब मैं बोल ही रहा हूं और अगर मैंने विवेक बोल दिया तो एक कंफ्यूजन बनेगा कि ये कोई और भी हो सकता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सीधे आई लगा दिया। तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मुझको कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक टीचर हूं। लेकिन यहाँ पे आई इज अ नेम ऑफ मूवी, तो क्या कहीं ये पहले जो मूवी है ये कहीं इंट्रोड्यूस हुई है? नहीं, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही। तो जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं। और जैसे ही ये आई नाउन बना तो ये अपने आप में क्या हो गया? इज लेगा, ना कि एम लेगा। क्लियर है बात? तो कहना सिर्फ इतना चाहते हैं, जो नए बच्चे एक दो बैठे हैं वो अपने दिमाग में ये खुराफात हटा दें, हमें आता है। ठीक, आपको आता है बिल्कुल, आपको उसकी फेस वैल्यू आती है। आपको यहाँ सीखनी है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, जिस जगह पर वो बैठा है वो जगह कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम पूरा दिन कूड़ा बीनते हो और आज शाम को तुम्हारी शादी है, जाके तुम मंडप पे बैठ गए, तो अब बेटा तुम दूल्हे हो, कल फिर तुम्हें उसी पंडाल में अपना शादी का कूड़ा बीनना है। ठीक है, लेकिन आज तुम क्या हो? दूल्हे हो। तुम्हारी शक्ल नहीं बदली, कुछ नहीं बदला, क्या बदली? प्लेस वैल्यू बदली। ठीक है, बस यही इंग्लिश में आपको देखना है, उसकी फंक्शन क्या है, उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। चले आई क्यों बना? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि बोलने वाला खुद का बोल रहा है, किसी तीसरे का बोल रहा है। ठीक है, अब बात आई टोल्ड अभिषेक, मैंने अभिषेक को बताया। अब मैं अभिषेक के मुंह पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यार मैंने अभिषेक को बताया था कि आज तुम्हें कोचिंग नहीं आना, आज छुट्टी है। अभिषेक सामने खड़े, या मैंने आज अभिषेक को बताया था, तो अभिषेक की बगल झांक रहे, साला कौन अभिषेक? मैं खुद ही हूँ। होगा कि नहीं? मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर बोलूं, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम लेके बोलूं कि मैंने अभिषेक से कहा था। कौन सा कंफ्यूजन ज्यादा हुआ है? किसमें कम कंफ्यूजन है? तुमसे, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन जब मैं कहूं मैंने अभिषेक से कहा था, तो मन में आएगा यार मेरी बात कर रहा है कि किसी और की बात कर रहा। तो जब आपका सुनने वाला, मैं इसको बोलूंगा तो यही तो सुनेगा,
तो सुनने वाले में भी हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों? अभी आप देखिए मैंने क्या बोला, प्रोनाउन तभी आएगा जब पहले नाउन आएगा, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा, डायरेक्ट प्रोनाउन इंट्रोड्यूस हो रहा है यू। क्यों? क्योंकि मेरा नाउन तो मेरे सामने खड़ा है, मेरा नाउन तो ऑलरेडी सामने खड़ा है, तो मैं उसको नाम से ना बुलाकर किससे बुलाऊंगा? यू से बुलाऊंगा। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था। इसीलिए आप जानते हैं यू क्या है अपने आप में? लिसनर। आई बोलता है और यू सुनता है, ठीक है? आमने सामने की कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है? पर लैंग्वेज है क्या? कन्वर्सेशन ही तो है, नहीं तो आदमी ऐसे ही इशारे में बोलता, ठीक है? अब सामने वाला बेटा क्वार्टर बना के ले आएगा कि कोल्ड ड्रिंक दे देगा कि पानी, अब तुम समझो ज्यादा सही है ना? हमारा ऊपर इल्जाम भी नहीं लगेगा और बन भी रहा है। तो इशारे में भैया तबाही हो जाती, ठीक है? इशारे में हो नहीं जाती तबाही, लड़की ने कुछ इशारा किया तुम कुछ और समझ लिए, फिर जो पब्लिक ने कुटाई की है तुम्हारी वहां पे हो गई तबाही। बस शब्दों का खेल यही है, अगर क्लियर कट नहीं पता चल रहा तो समझ में नहीं आता, देख के हंसी की हंस के देखी, और लड़के की पूरी जिंदगी इसमें तबाही में चली गई, ठीक है? पढ़ाई लिखाई उसने कुछ की नहीं। सच्चाई है बेटा, जीवन को जितनी जल्दी समझो, इसलिए देखो ही मत, पढ़ाई को देखो, बाद में सब समय मिले तब ये सब करना। तो यू आपका लिसनर हो गया, आई आपका स्पीकर हो गया, ये आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हो सेंटेंस में, क्योंकि नाउन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाउन आपका सामने खड़ा है, नाउन आपका सामने बोल रहा है। क्लियर है? ठीक है? अब आप देखते होंगे कई बार, याद करिए हाई स्कूल इंटर में कोई किस्से कहानी सुन लेते थे, है ना? भाई उसकी जेब से लव लेटर निकला, है ना? होता अब तो यार सब फोन में सब नाश कर दिया, तो पहले बेटा टीचर कॉपी चेक करा, उसमें दिल बना हुआ मिल गया, हाय हाय हाय, पूरा टाइम एंटरटेनमेंट। और टीचर ये वो महिला है, तू मारती कम थी, जलील ज्यादा करती थी। हुआ हमारी क्लास में हुआ था, ठीक है? इसलिए अनुभव ही बदलता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, ध्यान रखना वो मैं नहीं था। तो टीचर को बेटा लव लेटर मिल गया, भाई आंधी तूफान मचा है क्लास में, और लौंडे एकदम एंटरटेन हो रहे हैं कि आज मजा आ रहा, ठीक है? लेकिन उस दिन तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र बेटा एब्सेंट है, फिर तुरंत जैसे ही छुट्टी पहुंची, घर नहीं पहले उसके घर जाएंगे। भाई जानते हो क्या हुआ? भाई उसकी कॉपी से लेटर निकला था, उसने उसको लिखा था जिसको तू देने के 3 साल से सोचा, तभी तो तुम पहुंचा है उसके घर, जिसको देने के लिए तुम 3 साल से सोच रहे थे, भाई उसने उसको दे दिया, पढ़ के पूरा मैम ने बताया, फिर जो कुटाई की पूछो मत। हुआ बेटा, मजाक नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। फिर सामने वाले ने क्या बोला, उसने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें पता है? अब सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ भाई मुझे पता है। क्यों? उसके पास पहले ही उस लड़की का फोन आ गया था कि वो पिट चुका है, अब तुम देने की कोशिश मत करना, तुमको बाद भी पीटेंगे साल में, ठीक है? उसने पहले ही फोन कर दिया, सब तो पहले से ही होता है। तो उसने जो बात बोली, हाँ भाई मुझे पता है, अब वो कैसे बोलेगा? हाँ भाई मुझे पता है कि आज उस लड़के ने उसको लव लेटर दिया था, टीचर ने उसकी गुथाई की और उसी को दिया था जिसको मैं देने के लिए 3 साल से सोच रहा था। वो क्या बोलेगा? हाँ मुझे ये बात पता है, हाँ मुझे पता है कि उसने ये लव लेटर दिया था, फलाना हुआ था, फलाना हुआ था, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। क्या बोलेगा? इसमें स्कूल का मैसेज आ रहा होगा, रिकॉर्डिंग चल रही होगी। टाइम बताओ पहले कितना? अरे तुमने पूरी लय खत्म कर दी जो मैं समझाना चाहता था। टाइम बताओ। 9। अब ध्यान से सुनिए, एंड करते हैं इसको। तो आप घर में भाग के गए उसके ये बात बताने के लिए, और उसने आपसे क्या बोला? सारा आपका सारा क्रेज खत्म कर दिया, मुझे मालूम है, मैं खुद तब से तेल मालिश कर रहा हूँ कि मेरा भी नंबर कल लगेगा, ठीक है? तो उसे ये बात मालूम है। तो क्या मालूम है? वो 2 किलोमीटर लंबी बात जो आपने एक सांस में उसको बताई, उसको आपने कैसे दिखाया? आई नो इट। कि आप बोलोगे आई नो सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, पूरी कहानी क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इट ने क्या किया? आपकी 2 किलोमीटर लंबी बात केवल इन 2 अक्षरों ने लपेट दी। अक्षर ही बोलेंगे ना, हाँ, आई और टी। तो सबसे घातक अगर कोई प्रोनाउन है तो वो ये बैठा है, जिसको आप इतना हल्के में लेते हैं। पूरा 2 किलोमीटर लंबी बात, 3 सेंटेंस जो आपने बोले हैं, उसने 1-2 अक्षरों में समझ दिया, आई नो इट। तुम भी मुंह लटका के घर जा रहे हो, चलो तो सब्जी खा के आते हैं घर में, मम्मी बहुत प्यार से बनाई, ठीक है? तो इट क्या काम
कि नाउन क्लॉज आपने नाउन में पढ़ा है, ठीक है। अब बेटा जो बच्चे नाउन नहीं पढ़े हैं, वीडियो सारे यूट्यूब पे अपलोड है, जैसे तैसे देख लेना, ठीक है। नहीं तो आगे मजा नहीं आएगा समझने में। अगर आपको नाउन पकड़ में नहीं आया तो प्रोनाउन में तकलीफ होगी, प्रोनाउन नहीं पकड़ में आया तो एडजेक्टिव में तकलीफ होगी, और फिर पूरी अंग्रेजी में तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी क्लासेस, वैसे ये मूड तो नहीं था लेकिन तुम लोग कहो तो अपलोड कर दें, लेकिन बेटा प्लीज देख भी लिया करो, है ना। तो एक का काम क्या है अपने आप में, प्रोनाउन है, क्या कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से नाउन को, पूरी की पूरी नाउन क्लॉज को, जो उसने एक सांस में बोला वो सारा का सारा उसने इट में समेट दिया। इतना सा बोल के आई नो इट भी हो सकता है, आई नो दिस भी हो सकता है। दिस क्या है, दैट क्या है, ये धीरे धीरे अंदर घुसेंगे तो जानेंगे। तो आपने देखा यू क्या है, लिसनर, आई क्या है, स्पीकर। अब इसी आई का अपग्रेड वर्जन देख लें कि आपने चंद्रकांता देखा है कभी, बहुत पुराने हो गया। चंद्रकांता सीरियल देखे हो, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, बचपन उसी में बीतता था। उसमें एक कैरेक्टर थे महाराज शिवदत्त, उनका एक शौक था, वो सांप को कटवाते थे, ठीक है। वो नशे में रहता था, उसको जहर का नशा था। तो उसमें उस कैरेक्टर की एक खासियत थी, वो कभी मैं नहीं बोलता, वो हम बोलता था, कि हमने ये बात बोली है, ठीक है। तो कहते हैं एक साइकोलॉजिकल ये बात है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि जो लोग स्वयं को मैं ना बोल के हम बोलते हैं, साइकोलॉजी की बात बोल रहा हूँ, उनमें घमंड ज्यादा होता है। तो भाई वो राजा था और जहरीला भी था, तो घमंड तो लाजमी है। तो वो अपने आप को बेटा हम बोलता था। लेकिन अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि अब हम लोग जा रहे हैं, क्लास खत्म, तुम भी कहोगे यार कहाँ 2-4 लेक्चर चलता है क्या साथ में, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, बेटा मैं जा रहा हूँ, आपकी क्लास वाइंड अप कल करेंगे। तो आप हम जब बोलते हैं तो स्पीकर 2 तरीके का हो सकता है, एक मैं जो मैं खुद बोल रहा हूँ, दूसरा मैं उन सबके हवाले से बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं, टॉस उछालता है कप्तान जाके से, ठीक है। जब वो कहता है बैट फर्स्ट, तो वो उसका डिसीजन है कि टीम का डिसीजन है, टीम का। तो यानी कि वो कंक्लूजन में बोल रहा है, इंक्लूड करके बोल रहा है कि वो सबके सब है। तो आई का ही दूसरा वर्जन है क्या बच्चे, वी। दोनों स्पीकर होते हैं, मैं भी बोलेगा और हम भी बोलेंगे। मान लो हम 4 लोग यहाँ खड़े हो जाए और बोले जा रहे जब तक सामने से चप्पल ना आ जाए, ठीक है। मान ही नहीं गए तो क्या करूँगी, यही करता है। तो आई और वी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अभी अभी मैंने समुद्र मंथन की बात बताई थी, फिर आगे बताऊंगा। सुनते भी तो तुम या तुम सब। तो अगर जब तुम सुनोगे खाली तो यू सिंगुलर होगा, लेकिन जब तुम सब सुनोगे तो यू प्लूरल होगा। ध्यान रखिएगा, यू सिंगुलर भी होता है। आपके दिमाग में एक वहम है कि यू प्लूरल होता है, और आई जो है आप जानते हैं सिंगुलर होता है, आई अपने आप में प्लूरल भी होता है। ये आगे की बातें, अभी के लिए स्पीकर कौन बना, आई और वी, फर्स्ट पर्सन। सुनता कौन है, सिर्फ तुम। अब ये बाकी का जो तमाशा है, ही शी इट, ई का है भाई। जब आप बात करते हैं तो देखा होगा मोहल्ले में 2 आंटियां होती हैं हमेशा, ठीक है, और तुम्हें किसी गली में पा जाएं, ठीक है, तो अपने आप इमेजिन कर लेती है बीवी पीला, ठीक है। उनको लगता ही है कि हर लौंडा बर्बाद, हर लड़की बर्बाद। हर मोहल्ले में एक ऐसी 1-2 आंटियां मिल जाती हैं। तो उनको बात करने के लिए क्या चाहिए, एक मुद्दा हो। फलाना आंटी आई है, ढिमकाना आंटी यूं है, ये बोल रही है, सुन रही है, 1 घंटे से प्रवचन चल रहा, फलाने एक लड़का ये, फलाने एक लड़की ये, आखिर में हाथ झाड़ के क्या बोली, मरण देव हमें क्या लेना देना। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा डिस्कशन के बाद निष्कर्ष क्या निकला, हमें क्या लेना देना, ठीक है। ये होता होगा, आपने देखा होगा। तो आई बोल रहा है, वो महिला बोल रही है, और यू, वो महिला सुन रही है। और जिन लड़के लड़कियों के बारे में बात हो रही वो कौन है, तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं, जो कहलाता है नॉन एक्टिव। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बेटा एक्टिव पर्सन कहलाते हैं। क्यों, कन्वर्सेशन में जिंदा है। मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे, मैंने कुछ गलत बोला, गुत्थम गुत्थी, ठीक है, तुमने कुछ गलत सुन लिया, गुत्थम गुत्थी। लेकिन अगर हम और तुम आपस में बात करें फ़हीम के बारे में, चाहे अच्छी बात कर लें चाहे गालियां दे लें, कोई फर्क पड़ेगा, वो तो है ही नहीं। इसको बोलते हैं पैसिव पर्सन। एक्टिव पर्सन वो जो बात को सुन के वहीं गूंथ दे करके, ठीक है, अच्छा बोला तो तारीफ, नहीं तो कूट दिया, एक्टिव है बंदा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो उसमें एक्टिव ही ना हो, नॉन एक्टिव पर्सन, पैसिव पर्सन बोले, वो कौन होता है, थर्ड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश,
तो इंग्लिश क्या है? थर्ड पर्सन। अब ये लिविंग बीइंग भी होगा, नॉन लिविंग बीइंग भी होगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ही, वह। अगर मैं बात करूंगा, मैं अभिषेक बात कर रहे हैं किसके बारे में? वैभव के बारे में। तो मैंने अभिषेक से कहा कि वैभव बहुत अच्छा है मैथ में, ठीक है। तो एक बार मैंने वैभव बोल दिया, अब अभिषेक को पता है कि कन्वर्सेशन किसकी हो रही है? वैभव की हो रही है। फिर अब मैं जब भी बोलूंगा वैभव अच्छा है लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, वैभव की, तो कहेगा अब मैं समझ गया, बार बार वैभव वैभव ना करो, मैं समझ गया, वो बोल दो, वो ना ऐसा, वो ना वैसा। तो आप वहां पे वो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हिंदी में वह बोलते हैं, ही, जेंडर स्पेसिफिक। एक प्रश्न यहाँ पे आता है, आपने देखा आई का जेंडर नहीं होता, यू का जेंडर नहीं होता, कभी देखे हो यू मेल है कि फीमेल? क्यों? क्योंकि ये एक्टिव पर्सन है। कन्वर्सेशन में आमने सामने, जब आमने सामने दिख रहा अभिषेक जेंडर मेल है, तो हम क्यों बताएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है? इसीलिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, क्योंकि वो कन्वर्सेशन में एक्टिव है, आमने सामने। लेकिन जो नहीं है, अब मान लो फ़हीम, फ़हीम का पूरा नाम फातिमा, ठीक है, मैं प्यार से फ़हीम बोलता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा वो लड़का नहीं लड़की है, ठीक है। इसीलिए ही बना, इसीलिए बेटा शी बना। थर्ड पर्सन जेंडर स्पेसिफिक होने का रीजन यही है कि वो कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं होता, और अगर वो कन्वर्सेशन में एक्टिव होता तो हम उसमें भी जेंडर को ना बताते। जब एक्टिव है तो सामने 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 बात पता चल, जैसे कि आई, वी और यू, ये आमने सामने ही होंगे, वो बोलेगा वो सुनेगा, तो इसमें जेंडर बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब जैसे ही आप किसी थर्ड पार्टी जिसके बारे में हमें बात करनी है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो लड़की है कि लड़का, वो एक वचन है कि बहुवचन, वो जिंदा है या मुर्दा, ये तीनों बताने पड़ते हैं। इसीलिए लड़की है लड़का, ही और शी, सिंगुलर है या प्लूरल, दे और इट, ठीक है, दे भी तो लगाते हो, जब प्लूरल हो जाएगा तो दे, ठीक है। जिंदा है या मुर्दा, इट और दे। इट क्या है? नॉन लिविंग बीइंग के लिए लगाते हैं, और दे जिंदा के लिए लगाते हैं। क्लियर है बात? तीनों पर्सन क्लियर हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है, कल यहीं से उठाऊंगा, फिर से बताऊंगा एक बार, क्योंकि अभी तो बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्यों है, और प्रोनाउन की बेसिक स्ट्रक्चर आपने आई, वी, यू और दे, ही, शी, इट, ये सब पढ़ रखे थे। ये क्यों बने, ही और शी जेंडर स्पेसिफिक क्यों बना? क्योंकि वो कन्वर्सेशन में अवेलेबल नहीं है, तो पता होना चाहिए लड़का है कि लड़की। आई और यू क्यों बने? क्योंकि बोलने वाला अपनी बात कर रहा कि अपने ही नाम जैसे किसी और की बात कर रहा, हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमने बोलने के लिए आई, और सुनने वाला अपनी बात सुन रहा कि किसी उसी नाम के किसी और बंदे को सुन रहा, उसके लिए क्या बना? यू बना। और जरूरी नहीं आई, यू, वी और दे हमेशा क्या हो? प्रोनाउन ही हो सकता है तुम अपने कुत्ते का नाम यू रख दो। मैं एक बांकेलाल की कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में, तो उसमें ऋषि कन्या थी, उसका नाम था बेटी, ठीक है। अब सुनो, उसके एक राक्षस उससे शादी के लिए पीछे पड़ जाता है, तो कहता है बेटी रुक जाओ, बेटी रुक जाओ। तो बांकेलाल सुनता कि भाई कैसा बाप है भाई जो अपनी बेटी के पीछे पड़ा, ठीक है, उसका नाम ही बेटी है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए प्रोनाउन है। अब तुम अपना नाम ही यू रख लो। अब देखते होंगे हॉलीवुड में बहुत सारे महीनों के नाम पे नाम पड़ा होता है, ठीक है। आप दवा खाते हैं, वहाँ मेडिसिन लड़की का नाम होता है, ठीक है, तुम अपने यहाँ लड़की नाम रख लो दवाई, ठीक है। तो नाम है बेटा, वो कुछ भी रखे जा सकते हैं। तो आई, यू, वी और दे फिक्स नहीं है कि ये प्रोनाउन ही होंगे। बिहेव कैसा करें, और कैसे पता चलेगा बिहेव कर रहे हैं? अगर वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब ऑलरेडी नाउन है, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो वो प्रोनाउन है। अदरवाइज जैसे आई इज द नेम ऑफ मूवी, यहाँ पे कोई मूवी पहले से तो है नहीं, तो आई किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, खुद नाउन बन के बैठा है, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बंद करो इसको, खेल खत्म, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नाउन की पहली क्लास, नाउन की पहली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।